वह नृत्य में कदम रखकर खिड़की के पास बैठ गई। पीछे मुड़कर उन लोगों को देखा जिन्होंने एक बार उसे उस कमरे में अपमानित किया था। ठीक उसी समय जब वे सोच रहे थे कि यह प्रदर्शन का हिस्सा है, उसने ठंडी हंसी निकाली और उनकी गंदी चेहरों को अपनी आंखों में उतार लिया। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे की ओर गिर पड़ी। उसने अपनी जान की बलि दे दी। अगले पल उन दुष्ट लोगों पर एक भयानक श्राप उतरने वाला था। वह कभी ओपेरा हाउस की स्टार डांसर थी, लेकिन एक प्रदर्शन के दौरान उसने अनजाने में अपना टखना मोड़ लिया। शो बर्बाद हो गया और उसका नृत्य करियर समाप्त हो गया। उसने अपनी आय का स्रोत खो दिया और लगभग सड़क पर आ गई। सौभाग्य से उसकी सबसे अच्छी दोस्त एमी ने उसे अपने घर ले लिया, लेकिन उसे पता था कि एमी की स्थिति उससे ज्यादा बेहतर नहीं थी। वह एमी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि चाहे कोई भी नौकरी हो उसे ढूंढना ही है। लेकिन हकीकत यह थी कि चाहे वह कितनी भी मेहनत करती, सब बेकार लगता था। एक के बाद एक इंटरव्यू फेल होते गए। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत खुद उसका मजाक उड़ा रही हो। जब वह हार मानने ही वाली थी, तभी एक बड़ी कंपनी ने उसे फोन किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि उसने खुद को इंट्रोड्यूस करना भी पूरा नहीं किया था कि इंटरव्यूअर्स उसे पहचान गए। एक ने झुककर अपने साथी को फुसफुसाया कि उसने पहले एक प्रदर्शन बर्बाद किया था। उसने जल्दी से समझाया कि वह वैसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगी, लेकिन वे बार बार उसे उसी मूव को करने को कहते रहे जहां वह फेल हुई थी। उसने दांत भींचकर दर्द सहा। उसे नहीं पता कितनी बार उसने उसे दोहराया, जब तक कि उसकी पुरानी चोट पूरी तरह से उभर नहीं आई। फिर भी उन्होंने उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ घर जाने को कहा। वह घर जाकर खबर का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह इंटरव्यू भी फेल हो गया है। तभी होस्ट जैक उसके पास आया। उसने कहा कि वह उसे एक और मौका देना चाहता है। वह जानता था कि वह गांव से आई है और उसने उसे जमीन पर लेटकर सुअर की नकल करने को कहा। ऐसे खुले अपमान के सामने उसने दृढ़ता से कहा कि वह अपने सपने के लिए खुद को अपमानित नहीं करेगी। उसे फिर से अपमानित होते देख एमी ने सलाह दी कि घर जाकर आराम करे, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने जैक को फिर से ट्राई करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह फ्रंट डेस्क के पास पहुंची, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसे चक्कर आ गया और उसे पहले वहां से जाना पड़ा। उस पल में वह दयालु टेढ़ी दंपति से मिली। उसे बीमार देखकर उन्होंने उसे ऊपर कमरे में आराम करने के लिए मदद की। जब वह ठीक हुई तो उन्होंने उसे खाना भी ला कर दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने उसकी स्थिति के बारे में जाना। सहानुभूति में उन्होंने उसे एक फ्री लग्जरी अपार्टमेंट ऑफर किया ताकि वह अपने सपने को पूरा करने पर ध्यान दे सके। जिस दिन वह वहाँ शिफ्ट हुई, उसी दिन उसे कुछ अजीब लगा।